आज हम आपको 8.2 के पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जो उससे पहले हमने अपनी वीडियो में आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के मान टेबल बनाने सिखाई थी। उसके बाद उस पर आधारित जो सवाल हैं आप वो देख लीजिए। देखो साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन कोस 30 का मान, सब मान आपको याद होने चाहिए। जैसे आप साइन 60 का मान है तो √3/2 और कोस 60 का मान, कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब जो आप ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये पॉइंट जो मल्टीप्लाई के हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। √3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, या इस तरह से कर लीजिए 3 3 जा 9 √9, 2 2 जा 4 प्लस 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 से 2 की करेंगे 4 आएगा। अब √9 किस संख्या का वर्ग है 3 का, तो 3/4 प्लस 1/4। अब देखो एलसीएम क्या आएगा इसका, जब हर बराबर होता है तो इसमें से एक संख्या ले लेते हैं, 4 हो गया। 3 + 1 = 4/4। 4 से 4 को डिवाइड करो 1 आएगा। एक बार और समझ लीजिए सवाल। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 60 का मान √3/2 होता, कोस 30 का मान √3/2 होता प्लस 1/2 और कोस 60 का 1/2। √3 की मल्टीप्लाई करें √9 आ गया, 3 3 जा 9 √9। 2 से 2 की मल्टीप्लाई करें 4 आ गया, प्लस 1 से 1 की करेंगे 4 आएगा अपॉन 2 2 जा 4। एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। सॉरी पहले देखो यहाँ का √9 किसकी संख्या वर्ग है, वर्गमूल है 3 का, तो 3 लिख दिया हमने। 3/4 और 1/4। एलसीएम क्या आ गया 4, और जब एलसीएम 4 आ गया तो ऊपर वाली संख्या ऐसे लिख लेते हैं 3 + 1 4/4। अब 4 से 4 कट गया, डिवाइड 1 आ गया। अगली वीडियो अगला सवाल देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका साइन 30 प्लस कोस 45 प्लस कोस 30 इंटू साइन 45 का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो ये एनसीईआरटी के आधार पे क्वेश्चन है, उसे आप बता रहे हैं आपको। तो देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, और 2√2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 आएगा। आपका √3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा, और 2√2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 आएगा। अब एलसीएम देखें आप क्या आएगा 2√2 आ गया एलसीएम में। 1 + √3 ऐसे ही लिख देंगे। एक सवाल ये हो गया। अभी एक्स्ट्रा सवाल और बता रहे हैं, अगले सवाल लगातार बताते रहेंगे, देखते रहे। कोस 30 इंटू कोस 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45 का मान याद करना आपको, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो आपका साइन कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 माइनस साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2। इनके मान याद होने चाहिए। 1 की और √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा √3 आएगा, और 2√2 माइनस 1 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1 आएगा, और 2√2 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2√2। अब एलसीएम क्या आ गया बेटा 2√2, तो √3 माइनस 1 ऊपर वालों को ऐसे लिख ले। जब नीचे के हर बराबर होते हैं दोनों तो इसमें से बेटा एक लिख लेते हैं, इसे कहते हैं हम एलसीएम। तो आ गया 2√2 आ गया, तो 2√2 ये आएगा 2√2 ये कैंसिल हो गया, रूट क्या बचा यहाँ √3 बचा, तो लिख दिया माइनस 2√2 तो 2√2 ये कैंसिल हो गया, 1 बचा 1 लिख दिया। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखें आप। tan 30 इंटू sec 45 का मान प्लस tan 60 इंटू sec
30 का मान। अब बेटा देखो यहाँ हमें मान याद होने चाहिए, सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल मान रखकर गुणा करना होता है। तो ये मल्टीप्लाई के चिन्ह है, ये प्लस के चिन्ह है, या मल्टीप्लाई के चिन्ह। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, इंटू sec 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, कोस का उल्टा होता है, प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3, और कोस sec 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की उल्टी होती है। क्या होता है, 30 का क्या होता है, √3/2 होता है, तो हो जाएगा 2/√3। आप देखो इस यहाँ से आपको मल्टीप्लाई है, √2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 और √3 मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2√2 की 1 से मल्टीप्लाई करी, प्लस अब 2√3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2√3 अपॉन √3। अब देखो ये आपका हर हो गया, ये हर हो गया, दोनों एलसीएम बराबर है तो एक ले लेते हैं इसमें से, ये एक ले लिया भाई, √3। अब यहाँ √3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो √2 आएगा। इसी प्रकार √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 देखो √2 का कोई संख्या नहीं है तो ये 1 मान देते बेटा, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। नहीं देखो ये √2 है या √3 है, ये केवल ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, ये यहाँ ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, पहले खंड का दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा। tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। आप 2 यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस √3 का 3 हो गया, और 2 का 4 हो गया, माइनस √3 हो गया अपॉन 4 हो गया, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 2 हो गया। थैंक यू। अगले एनसीईआरटी के कल कराएंगे क्वेश्चन जो बाकी खंड बचे हैं।